किसान प्लस रेडियो के इस नए अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं हूं कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर में और मेरे साथ में है वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन डॉक्टर श्री राम दधीच। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं हमारे पशुओं में होने वाली जो बीमारी है जिसे लंगड़ी बुखार कहा जाता है, आखिर ये क्या होता है और किस तरह से हमारे पशु में ये इफेक्ट डालता है। इन्हीं सारे विषयों पर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका किसान प्लस रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको लंगड़ी बुखार के बारे में कुछ जानकारी देंगे। लंगड़ी बुखार एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि हमारे चौपायों में तीव्रता से फैलता है और इसके लक्षण आप सभी को मालूम है कि जो भी चौपाया रहता है हमारा, गाय भैंस बकरी, इसके जो छोटे बच्चे होते हैं, पाड़ा पाड़ी कीड़ा कीड़ी जो होते हैं, उसमें कोई चोट लगती है, आगे या पीछे के पाँव पे कोई चोट लगती है और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़मीन में होते हैं। वो ज़मीन के माध्यम से इसके बैक्टीरिया चोट पे आ जाते हैं और उस कारण से उसका जो संक्रमण होता है वो चोट में एक गहरा घाव कर देते हैं और जहाँ चोट लगी होती है उस स्थान पर एक काफ़ी सूजन आ जाती है और जहाँ चोट लगती है वहाँ की आप देखते हैं कि जो मसल्स रहती है वो एकदम सड़ जाती है और यदि हम उसको थोड़ा सा भी चीरा लगाते हैं तो वो काली पड़ जाती है। इसलिए ये जो बीमारी होती है काफ़ी घातक होती है और इसमें पशु की अकाल मृत्यु भी हो जाती है यदि उसका समय पे इलाज नहीं करवाया जाए। और इस बीमारी को जो काउस करते हैं बैक्टीरिया, उसको क्लॉस्ट्रिडियम चौहाई बोलते हैं और ये जो बैक्टीरिया है ये संक्रामक बैक्टीरिया होता है जो कि एक पशु से दूसरे पशु में भी तीव्रता से फैलता है। ये जो बीमारी है इससे बचाया जा सकता है हमारे पशु को यदि हर पशु को यदि हम बारिश के पूर्व इस बीमारी का टीका, जिसको हम बोलते हैं लंगड़ी बुखार का टीका या ब्लैक क्वार्टर का टीका, यदि प्रतिवर्ष लगाएं लंगड़ी बुखार का टीका तो हम इस बीमारी से हमारे पशु को बचा सकते हैं। तीव्रता से फैलने वाली बीमारियां हैं और जब भी हमारा पशु बीमार होता है तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो आर्थिक नुकसान इसलिए उठाना पड़ता है कि एक तो ट्रीटमेंट जो कॉस्ट हैगी वो काफ़ी बढ़ चुकी है और जो एनिमल कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। यदि हमारे पशु यदि अकाल मृत्यु प्राप्त होता है, यदि एक गाय भैंस यदि हमारी चली जाती है तो कम से कम एक भैंस की कीमत आज की तारीख में 85 से 1 लाख रुपए के बीच में होती है और गाय 60 से 75 हज़ार के आसपास आती है। इसलिए हमारे जो पशुधन है जो कि काफ़ी प्रेशियस है उसे हमें बचाना होगा तो और उसके स्वास्थ्य की तरफ जब हम ध्यान रखेंगे तभी हम उस बारे में सोच पाएंगे। और वैसे भी एक अच्छे स्वस्थ पशु से ही हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। जब हमारा पशु स्वस्थ होगा तभी हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकेगा उससे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों बीमारी है, गलघोटू और लंगड़ी बुखार, इसका आपको मई महीने के पूर्व, मई जून माह में इसका टीका अवश्य लगवाना है। टीका लगवाते समय हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि हमें स्वस्थ जानवर को टीका लगवाना है, किसी भी बीमार जानवर को टीका नहीं लगवाना है ना। और ये ध्यान रखें कि जब बीमारी फैल रही है उस टाइम पे हमें टीके का उपयोग नहीं करना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि लंगड़ी बुखार जो छोटे पाड़ा पाड़ी होते हैं उनमें तीव्रता से फैलता है, तो क्या बड़े पशुओं में भी ये फैलता है? वैसे ये रोग किसी भी उम्र के पशुओं में हो सकता है। ऐसे पशुओं में ये रोग देखने में ज़्यादा आता है जिन पशुओं में कभी भी टीकाकरण, लंगड़ी बुखार का टीकाकरण नहीं किया गया है। हम देखते हैं कि जब भी हम टीकाकरण करवाते हैं तो हमारे जो पशुपालक भाई रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो बच्चे रहते हैं उनको छोड़ देते हैं। उस कारण से बच्चे इस बीमारी का शिकार ज़्यादा होते हैं। यदि किसी बड़े पशु में भी ये रोग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पशु को उसके बचपने में कभी इस बीमारी का टीका नहीं लगाया गया है। ये वैसे ही रोग किसी पशु किसी भी अवस्था में फैलता है, लेकिन मुख्य रूप से रोग ज़्यादातर पाड़ा पीढ़ी कीड़ा कीड़ी जो 2.5 से 3 वर्ष तक के जो पाड़ा पाड़ी होते हैं उनमें देखने में ज़्यादा आता है। डॉक्टर साहब, कोई पशुपालक अगर अपने पाड़ा पाड़ी को नहीं लगा पाया है टीका और उसे ये लंगड़ी बुखार हो गया है तो उसकी केयर किस तरह से की जाती है? देखिए, जो लंगड़ी बुखार में जो सिम्टम्स होते हैं उसी के आधार पर उसको आपको ध्यान रखना है कि इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं उसमें पशु खाना पीना बंद कर देता है, पशु एक ही स्थान पर बैठा रहता है और उससे तेज बुखार आता है और उसकी जो सूजन रहती है वो काफ़ी फूल जाती है। यदि इस दौरान यदि हमने उसका इलाज करवा लिया, अर्ली स्टेज पे यदि हमने उसका इलाज करवाया पशु का, तो उसके ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती जाती है और जब ये खून में फैल जाता है और विषाक्तता हो जाती है, यदि उसके बाद यदि हम उसका इलाज कराएंगे तो उस इलाज के दौरान कभी कभी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि लंगड़ी बुखार की शुरुआती दिनों में यदि आप इसका इलाज कराएंगे तो ये इलाज कारगर होगा और आपने जो पैसा लगाए वो उसका सही उपयोग होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप इलाज कराएं, शुरुआत जब भी आपका पशु बीमार होता है,
किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है, सबसे पहले आप कोई घरेलू काम ना करते हुए, कोई दूसरा घरेलू नुस्खा नहीं करते हुए, सबसे पहले आप किसी पशु चिकित्सक को बुला के उसका इलाज कराइए आप। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे डॉक्टर श्रीराम दधीच जी, जो कि वस्तु विशेषज्ञ है पशुपालन के। उन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से लंगड़ी बुखार होने पर आप अपने पशु की सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने किसान प्लस रेडियो के लिए हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।